एनडीए के चाणक्य हों, भाजपा के चाणक्य हैं, उन्होंने, मैंने पूर्व में भी बताया आपको कि इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए वो माने गए हैं, जिस डिसीजंस को लेने में एक बड़े से बड़े मंत्री हो चाहे कोई हो, एक बार सहम जाते, खासकर मैं विपक्ष की बात ले बड़े, तो हमने वो 90 का भी युग देखा है जब आरजेडी के लोग जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते थे, जब बिहार कुंठित तरीके से जी रहा था, महिलाएं 4 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, चाहे वो चारा घोटाला हो, मतलब बिहार के इवन इन लोगों ने तो जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा, इंसानों की तो बात ही। यही कहूंगी कि ऐसे गृह मंत्री को कोटि कोटि नमन एवं स्वागत। जमीन देके जो नौकरियां देने की बात हो रही थी, इनकी भी आप बात कर ले तो बिहार को जिस तरह से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को ठगा गया है, तो उस बिहार की अगर बात करो, और ऐसे लोग क्या कुछ कहने के हकदार हैं, और बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है बिहार को एक नए आयाम तक ले जाना, और कहीं ना कहीं पूरे देश को नए आयाम तक ले जाना, एक ऐसी कड़ी और ऐसी स्ट्रॉन्ग कड़ी से जोड़ना। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजय सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार आने वाले हैं, और उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर काफी हलचलें जो है वो बढ़ गई है। तमाम जो लोग हैं वो स्वागत करने के लिए तैयार है। आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय की, कि किस प्रकार से तमाम जो साफ सफाई का काम भी है वो भी जारी है। और देखिए लगभग काम कंप्लीट हो गया। तमाम जो लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का। देखिए 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। बिहार को आने को लेकर के कई तरह की सियासी हलचल भी तेज है, लेकिन तमाम चीजों को लेकर के खास बातचीत करेंगे। रानी चौबे जी भी है यहाँ पर, जुड़ेंगे, मैम से बातचीत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं बिहार दौरे पर, कैसे आप लोग स्वागत के लिए तैयार हैं? किस तरह से आप लोग, क्या क्या शेड्यूल है उनका कार्यक्रम? सबसे पहले तो ऐसे यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, और जिसने धारा 370 हटाया जी, और इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए जो इंसान देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं यही कहूँगी कि ऐसे गृह मंत्री को कोटि कोटि नमन एवं स्वागत। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, और कहीं ना कहीं पूरा बिहार खुश है। आज एक एनडीए में जिस तरह की लहर है, स्पेशली भाजपा में, कि हम कार्यालय में जब बैठे हुए हैं, हर कार्यकर्ता लगा हुआ है उनके स्वागत में। हर जिला से लोग आए हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, चाहे वो हमारे पदाधिकारीगण हो या हमारे अध्यक्ष हो, सब लोग उनके स्वागत में हैं। और बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है बिहार को एक नए आयाम तक ले जाना, और कहीं ना कहीं पूरे देश को नए आयाम तक ले जाना, एक ऐसी कड़ी और ऐसी स्ट्रॉन्ग कड़ी से जोड़ना। बिहार में एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उस चीज़ों को भी देखना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नेतृत्व वाले लोग कर सकते हैं। ये शायद ऐसे यशस्वी लोग इस युग में बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो पूरे देश का उद्धार करके और आगे बढ़ा के लोगों को उस तरीके का निर्णय लेते हैं। चाणक्य भी कहा जाता है, खास करके बीजेपी के चाणक्य उनको बुलाया जाता है, और जिस प्रकार से वो भाषण देते हैं, चाहे सदन में हो, सांसद में, क्या कहते हैं कि जान दे देंगे कश्मीर के लिए। उसका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था, लेकिन पीओके को लेकर खास करके बोल रहे थे। और देखिए अब बिहार आ रहे हैं, चुनावी साल भी है, क्या कुछ रणनीति बन रही है चुनाव को लेकर के? देखिए चाणक्य तो वो हैं, एनडीए के चाणक्य हों, भाजपा के चाणक्य हैं, उन्होंने, मैंने पूर्व में भी बताया आपको कि इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए वो माने गए हैं, जिस डिसीजंस को लेने में एक बड़े से बड़े मंत्री हो चाहे कोई हो, एक बार सहम जाते। खासकर मैं विपक्ष की बात करूंगी कि ये छोटे छोटे डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि एक वर्ग को प्रॉब्लम हो जाएगी, एक वर्ग को परेशानी हो जाएगी। लेकिन भाजपा हमेशा से माना गया है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के लिए, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, उनके नेतृत्व में इतने बड़े बड़े डिसीजंस हुए हैं जिसको देश ने इतने अच्छे, चाहे मैं महिला शक्तिकरण की ही बात करूं, महिलाओं को, इस आधी आबादी को 33% आरक्षण को देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और ये एक बहुत बड़ी फाइट थी। और हम यहाँ से अपने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आज उनकी ही देन है कि हम इस पार्टी में इतनी प्रमुखता से इस बिहार के विकास में खड़े हैं। आरजेडी अमित शाह जी के दौरे को लेकर के कह रहे हैं कि यह जो दौरा है, ये यात्रा है, ये सामान्य यात्रा नहीं है, वो सत्ता हस्तांतरण की तिथि निर्धारित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। नीतीश कुमार से पहले ही डील हो गई थी कि बजट सत्र के बाद जो है सत्ता बीजेपी को मिल जाएगी। आरजेडी आरोप कर सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगी कि जब भी हमारा जन्म हुआ, हम यहाँ पले बड़े, तो हमने वो 90 का भी युग देखा है जब आरजेडी के लोग जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते थे, जब बिहार कुंठित तरीके से जी रहा था, महिलाएं 4 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, तो उस बिहार की अगर बात करो, और ऐसे लोग क्या कुछ कहने के हकदार हैं
जिनकी परवरिश ही सोने और चांदी के चम्मचों से हुई है, जिनके पिता ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए, चाहे वो चारा घोटाला हो, मतलब बिहार के इवन इन लोगों ने तो जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा, इंसानों की तो बात ही आप छोड़ लो। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, इतने कितने स्कैंडल्स हुए इनके जब इनका शासन आया, और मुझे लगता है कि ऐसे लोग बोलने के हकदार नहीं है। इस बार 2025 में जनता बताएगी राजद की सरकार को, जिस तरीके से उन्होंने 90 के दशक का उत्पीड़न किया है, अब जब डबल इंजन की सरकार चल रही है, एनडीए इतने अच्छे से आगे फल फूल रहा है बिहार, तो उसको अब हस्तक्षेप करने की इन लोगों की जो एक रणनीति है, वो गंदी नीति मैं कहूंगी, उस चीज के लिए ये लोग तैयार है, बिहार को बर्बाद करने के लिए ये लोग। चारा घोटाला का आपने जिक्र किया, तो एक सवाल उससे भी हम जोड़ ही लेते हैं। चारा घोटाला में जो दोषी है उसको लेकर के अब राज्य सरकार जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी में है, उससे पैसा कैसे वसूला जाए, इसको लेकर के कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो राशि है ये बिल्कुल वापस लौटेगी, और कहीं ना कहीं इन लोगों ने जिस तरीके से बिहार को गंदे एक तरीके से यूज किया है, चाहे वो आप उठा लीजिए कि जमीन देके जो नौकरियां देने की बात हो रही थी, इनकी भी आप बात कर ले, तो बिहार को जिस तरह से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को ठगा गया है, अब बिहार जानता है, अब बिहार को पता है कि इस परिवार को अब इस जड़ से उखाड़ के फेंक दे रहा है। आप देख लीजिएगा कि स्थिति इनकी ऐसी हो जाएगी, बद से बदतर, क्योंकि अब एनडीए और भाजपा और चाहे जेडीयू, चाहे हम एनडीए पूरे गठबंधन की बात कर ले, तो ये सिर्फ विकास की बात करते हैं, हम सिर्फ आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, हम किसानों को आगे समृद्धि देने की बात करते हैं। पहले जितने आत्महत्याएं होती थी किसानों की, आप उठा के देख लीजिए, चाहे केसीसी का हो, चाहे मतलब जिस तरह की योजनाएं बढ़ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, रोड, इतनी खेती के लिए पैसे आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है बिहार में, जो मैं अनगिनत आपको योजनाएं अगर गिनाने बैठूं तो हर वर्ग के लिए देखा जा रहा है। तो अब इसको छोड़ के बिहार इनकी ओर क्यों जाएगा? मुझे पता है कि हम जैसी महिलाएं जिस जगह से आते थे, वो जगह से निकल के आज इतना अच्छा अगर बिहार में अगर हम फल फूल रहे हैं और कुछ कर पा रहे हैं लोगों के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की देन है और सिर्फ एनडीए की देन है। तो क्यों हम गत में ले जाने की फिर से कोशिश करेंगे? क्यों हम गोली बंदूक की बात करेंगे? अब फिर से हम क्यों नहीं बात करेंगे कमल की? हम क्यों नहीं बात करेंगे एनडीए की? हम क्यों नहीं बात करेंगे डबल इंजन के सरकार की? हम क्यों नहीं बात करेंगे महिला शक्तिकरण? एक आखिरी सवाल रहेगा, दौरे को लेकर के सवाल रहेगा कि क्या कुछ मिलने वाला है बिहार को, क्या कुछ होगा? विपक्ष कह रहे हैं कि आते हैं तो आए, लेकिन बिहार को विशेष दर्जा की बात हो रही है, दर्जा मिले, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दर्जा मिले, क्या कुछ बिहार को मिलने जा रहा है उनके आने से? जिस तरीके से इन लोगों ने बिहार को शोषण किया था और जिस तरीके से इन लोगों ने गंदगी फैलाई हुई थी, उस गंदगी से निकलने में हमें भले समय लगा, हम उस जगह तक पहुंच गए हैं। और ये छोटी छोटी बात करते हैं, हम चांद और सूरज की भी बात करते हैं, ये तो अभी लालटेन युग में ही रखने की बात करते थे, हम सोलर तक जा पहुंचे हैं। तो इनकी स्थिति तो अब ये है कि तो डरे हुए हैं, तो बकवास तो करेंगे। ये बात वैसे क्यों नहीं करते हैं कि कुछ अपने टाइम में इन लोगों ने जिस तरीके से बर्बाद किया बिहार को, अब ये उसकी भी बात आए ना कि हमने क्या क्या बर्बाद किया, आपने क्या क्या संवारा। अगर उसकी गिनती कर ले तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा, कि 9वीं फेल लोग क्या बात करेंगे। इनको कुछ उम्मीदें तो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि बिहार में आप बताइए मुझे, जहां हम बैलगाड़ी का सफर करते थे, आज हम वहाँ एक्सप्रेसवे से बात करते हैं, आज हम इतने अच्छे अच्छे रोड की बात करते हैं, हर जगह बिजली, पानी, घर, शौचालय की सारी सुविधाएं हैं, तो क्यों नहीं हम बात करें? हमें तो फक्र है। अब रोड की बात कर रहे हैं, कन्याकुमारी यात्रा कर रहे हैं कि रोड बनाए बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ से संसाधन को लूट करके ले जाएंगे। देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि पढ़े लिखे गंवार, कुछ लोग होते हैं वो पढ़े लिखे गंवारों में से हैं, जो बात करते हैं सिर्फ वैसी बातें कर रहे हैं। एक्चुअली दे डोंट हैव पॉइंट, इनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, तो ये आते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं और निकल जाते हैं। इससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। ये यात्राएं करे, बहुत लोगों ने इसके पूर्व में यात्राएं की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आए और देश का विकास हुआ, और हम बहुत खुश हैं ऐसे प्रधानमंत्री के आने से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते बीजेपी प्रवक्ता रानी चौबे ने साफ कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लगातार विकास करते हैं। और देखिए, आज जिस प्रकार से अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पे बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर काफी खुशी है बीजेपी कार्यालय की। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई किस प्रकार से यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई है। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अमित शाह के दौरे से बिहार को क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ हलचलें बढ़ती है। इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। आप देख रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।